मोनिका अरोड़ा जी, नोएडा। राधे राधे महाराज। महाराज जी, यदि परिवार का ही कोई शख्स छल कपट झूठ फरेब करे और उसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हों तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में इसका क्या समाधान है? अब ये देखना पड़ेगा कि वो आपका कौन सा संबंधी परिवार में क्या संबंध लगता है। हर संबंध का एक अपना अधिकार होता है, सबके लिए सार्वजनिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप किस संबंध से बात कर रहे हो? वो आपका कौन संबंधी है परिवार का? क्या लगता है आपका? भाई। हाँ, भाई लगता है। आपका ब्याह हो चुका है? तो अब आपको क्या मतलब है? आप अपने पति के अनुकूल रहिए, भाई का त्याग कर दीजिए। अगर हमारे पारिवारिक संबंध में अगर भाई के शब्दों के द्वारा, छल कपट के द्वारा विक्षेप पड़ रहा है तो भाई का त्याग कर देना चाहिए। और पति की अनुकूल परिस्थिति में हमको उनको अनुकूलता देनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य पूर्वक खड़े रहना चाहिए। हमें भाई माता पिता तब तक जब हमारे पति के अनुकूल, और हमारे पति के संबंध में यदि माता पिता भी हमें तो त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही है आपके लिए कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करते हुए पति को भगवान समझते हुए जीवन व्यतीत करो। ये भाई और ये माता और ये पिता अगर सहयोग देते हैं हमारे पातिव्रत धर्म में तो हम उनकी बात मानते हैं। अगर हमारे और पति के प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला कोई हो तो उसे त्याग देना चाहिए। और अगर इधर परिस्थिति ठीक है और उधर वो ऐसा कर रहा है और माता पिता विक्षिप्त हो रहे हैं तो? क्योंकि हम वो अपना अधिकार थोड़ी जला सकते हैं। मान लो ये स्त्री है, ये अपना अधिकार थोड़ी जला सकती है। क्या अधिकार जला सकती है? दाव या तो भाई अपने पास रख लो, तो अपने पास रखने का अधिकार पति को है कि वो अनुमति दे। उनके आदेश से ही आप अपने माता पिता को रख सकते हैं। इसलिए आपका प्रधान कर्तव्य लक्ष्य होना चाहिए पति। पातिव्रत धर्म से युक्त होकर पति को भगवान मानने वाली स्त्री सब लोक परलोक सब संभाल लेगी। उनके पास पुत्र है, उन्होंने कर्म किया है, पुत्र ऐसा आचरण करेगा कि दुख भोगना पड़ेगा। अगर आपकी उदारता, आपके पति की उदारता कि वो आपके पास रहे, आप सेवा करे तो एक रास्ता बन सकता है, नहीं तो अपने अपने कर्म का अवश्य भोगना होता है। आप अपने पति को लेकर सतमार्ग में चलो। समझ पा रहे हो? एडवर्ड जेम्स लंदन से। राधा राधा महाराज श्री हरिवंश। अच्छा, श्री हरिवंश बोला। महाराज जी, गुरु और भगवान के प्रति समर्पण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, गुरु और भगवान में समर्पण की भावना तभी आती है जब हम पहले अशरण हों, तब शरण में जाएं। हमको महसूस होना चाहिए। अब तुम कैसे समझोगे? तुम हम अंग्रेजी में कैसे समझ? हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। अब कोई एक हो तो थोड़ा तो उसको समझाओ। आप ये ट्रांसलेट कर दें। हाँ, पहले हमारा जो जीवन है वो ये समझ में आवे कि अनाश्रित है, कोई मेरा नहीं है। So basically, first of all, we need to understand there's no one in the world who is supporting us apart from God. We are only lean towards God, that's it. हाँ, अब हम काल से भयभीत हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, माया से भयभीत हैं। मुझे कौन बचावे इस जन्म मरण के चक्र से, इस दुख से, इस चिंता से, इस शोक से? तो पता चला गुरु की शरण में जाओ। We always have a fear of a death. Like we all thinking that one day we have to go from the world. How will we get away from this fear? The only reason, the only way to get away from that is to see like we got somebody who is always looking after us. And that's our Sadguru, that's our saint, who is always there to support us. फिर गुरुदेव की जब शरण में गए तो गुरुदेव ने बताया कि एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनका आश्रय लेने से काल, मृत्यु, शोक, चिंता, जन्म मरण के भय से हम बच सकते हैं। Only after you meet Sadguru, you will get that gyan, you will get that knowledge that the only way to get away from all this fear of this world is to believe in God, that God is always with us, who's looking after us, taking care of us like a mother. तो जो निरंतर गुरुदेव के उपदेश, नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय और परोपकार करता रहता है, वो भगवान का शुद्ध शरणागत बन जाता है। भगवान, एक बार बोले। So who always listen to what Guru is saying and try to follow that and try to bring that into our life. Every single step you should follow the Guru's steps. Then you will surely feel that God is next to you or you are into their lap. जब हम Guru Bhakti. Right, okay. For 40 years, I had a guru. ये कह रहे हैं कि हमारे पास गुरु ज्ञान 40 साल से ले रहे हैं महाराज जी। हाँ, तो बहुत गुरु किया हुआ है 40 साल से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर आपकी अभी स्मृति कहाँ टिकी है, संसार में या भगवान में? Your concentration, every time you have to focus
Is that towards the world or towards your guru? It's difficult after my son died 2 years ago. इनका बेटा की डेथ हो गई 2 साल पहले महाराज। Anand, my Anand is small now. He's better slowly, but 2 years ago he was 18 and was killed. अब स्मृति कहाँ है? Every time you're thinking about your son, every time you're focused towards your son who passed away, So I try not to. not to yet. So you have to try more. Every time just think about the God, that whatever happens because of the God will. Yeah, That's it. yeah. अभी स्मृति बेटे में ही है। नहीं तो कोई शरणागति नहीं मानी जाएगी। वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, पर कोशिश 40 साल हो गए तुम्हें गुरु शरण में, अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी। शरणागत का भगवान के सिवा कोई नहीं होता, वो भगवान का विधान ही उसे सुखमय होता है। तुम्हें नाच पढ़ना चाहिए कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र की कम आयु में भगवत प्राप्ति हो गई। एक्चुअली वो कहते 2 साल पहले ही बच्चे का देहांत हुआ था। तभी हम कह रहे हैं तुरंत नाच पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर शरणागति होती तो तुरंत अंदर से आता कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। But I know everything happens for the better. Yeah, exactly. I know that God 100%. Everything. Without a doubt. You need to believe in that. ये कह रहे हैं कि हम मेरे को पता है कि जो भगवान करते हैं ठीक होता है, बट Difficult, but you have to chant God's name. तो माना कहाँ? आप शोकित क्यों हो गए? अगर आपको पता है तो आप शोकित क्यों हो गए? So why you have a sorrow? Why you thinking like why you get disappointed when you know everything happening for the reason? I think I know it happens for a good reason, but I think it's karma, Karma, and yeah. my karma, and maybe All you have to do, just always remember towards God. बोल रहे हैं मेरे कर्म का फल। नहीं नहीं नहीं, कर्म का फल नहीं। अब मानना है भगवान का मंगल विधान कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र का जल इतनी कम अवस्था में कल्याण हो गया। So you have to think positive that because you are into a guru surrender, your son got a God in a very short span of time. All you have to do now, think about the God that whatever happening is because of God. And then you'll become very like you will be dancing very soon. yeah. In I had happiness. Krishna Darshan last week in England. Okay. So ये कहते कृष्ण के कीर्तन में गए थे लास्ट वीक में अभी लंदन में, तो वो कोशिश कर रहे हैं भगवान की तरफ आगे जाने की। तो ये अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी, परिपक्व शरणागति। It will not call as a surrender yet unless you totally focus on God. So you have to increase your temperament towards surrender. तुमने हमारी बात को बताया, इसको दुपट्टा पहला पढ़ाई लिखाई का यही लाभ है। हाँ, यही लाभ है बच्चा, यही लाभ। महाराज जी, एक पारस शर्मा जी किसका है? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने 1 साल पहले रोज का कुछ समय निकालकर नियम पूर्वक नाम जप करने का नियम लिया था। मैं राम नाम का जप करने लगा। आपकी कृपा से प्रयासरत भी हूँ, पर कभी कभी लगता है आज तो बस राधा नाम जपूंगा, कभी लगता है कि कृष्ण कृष्ण जपूंगा। तो क्या मैं राम नाम में ये स्थिर रहकर उनमें ही राधे श्याम की भावना कर लूं, या जब मन में जैसा भाव आए वैसा? जो राम शब्द है, जो राम शब्द है ना, इसमें सब समाया हुआ है, सब समाया हुआ। राम में राधा, माँ में माधव समाये हुए। और जो राधा में राह है ना, वो तो राम में विराजमान है। राधा रसदात्री, माधव रस भोक्ता, तो राम में तो राधा माधव दोनों विराजमान है। हमें जो नाम प्रिय लगे, हमारे भगवान के सब नाम एक जैसे ही हैं, समान शक्ति वाले हैं, समान करुणा कृपा वाले हैं। बस हमको आसक्ति एक नाम में होनी चाहिए। एक संत ने लिखा, राधा को आधा जपे, श्याम नाम को अंत, तो इनको निस्दिन जपे तिनको कहते संत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम 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 राम, बिल्कुल। महाराज जी, एक वस्त्र हम ऊपर डाले डाल। अभी महाराज जी कुंभ में आयोजन था श्रीमद् भागवत का, तो आपका भी दर्शन वहीं कुंभ में हुआ। बड़ा निवेदन किया कि एक बार मैं वृंदावन दर्शन करने आ रहा हूँ, तो इनके ब्याज से आपका और हमारा दर्शन होगा कैसा मिल गया। और आपके ब्याज से महाराज जी का दर्शन हो गया। 15 वर्षों से ये तप में है। और जो आबू है अपना माउंट आबू जी, वहीं पर निर्जनों में वहां पर अपना आबू है। 15 वर्षों से इसी तप में है। भगवान की सामर्थ्य है, नहीं तो 10 मिनट ऐसे करो तो दर्द करने लगता है पहले। हाँ, भगवान की, हाँ। और इन्हीं संतों से अपना भारत पवित्र है। सनातन पवित्र, हाँ, सनातन जो है जो
कष्ट तप सह करके भगवान का भजन करते हैं, वही जगत पावन करते हैं, जगत मंगल करते हैं। बाबा महर्षि का ब्रजवासियों के प्रति इतना भाव है, वही बात की यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बहुत अच्छा भाव है ब्रजवासियों के प्रति। अभिषेक मित्तल जी अम्बाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 18 में कहते हैं कि यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तो मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं से को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। महाराज जी, इसका भावार्थ ऐसा है कि अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो मनमानी चलोगे, और मन है ये बहुत दुष्ट है, ये कभी गंदी से गंदी बात की सलाह देता है, कभी अच्छी से अच्छी बात की सलाह देता है। तो इनकी दोनों सलाहों को हमें भगवान की आज्ञा से मिलाना होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। ये जो मन कह रहा है ये ठीक है कि गलत, वो भगवान की वाणी से मिलाया। तो ये भगवान की वाणी कह रही है, ये बात हम कैसे समझेंगे? तो भगवान का नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि ही भगवान के वचनों को समझ पाएगी। तो जो भगवान के वचनों को समझ गया, उसका समस्त जो विपत्तियां हैं, जो दुर्गम कठिनाइयां हैं, उसके लिए घास फूस के समान वो लांघता चला जाएगा। अगर भगवान की वाणी नहीं समझी, मनमानी आचरण किए, तो दलदल में फंसते चले जाओगे, विपत्ति में फंसते चले जाओगे। यही सर्वनाश है। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना ही सर्वनाश है। ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो मनमानी विषय भोगों का चिंतन करता है, वो विषय क्रिया करता है। विषय क्रिया में बाधा पड़ने पर क्रोध और पूर्ति पर लोभ होता है, और लोभ और क्रोध दोनों स्मृति नष्ट कर देते हैं। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि मूढ़ हो जाती है, और मूढ़ बुद्धि होने पर भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वनाश कहा जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश है। समझ पाए आप? जी महाराज। हाँ। हमारे जिसमें नाम जप जैसे कि नाम जप की 3 स्टेज होती हैं, नामाभास, नामापराध, शुद्ध नाम। जैसे अभी शुरू में नाम अपराध होता है, तो तीनों में शुद्धिकरण उतनी मात्रा से होता है जितना शुद्ध नाम से होता है। हम आग तुम्हें भाव से छुआएं, गुस्सा से छुआवें, बड़े प्यार से छुआवें, आग बराबर लगेगी तीनों में कि नहीं लगेगी? आप हमें बहुत बुद्धि मत चलाओ, नाम जप करो। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैंने ये माना तो था कि मेरे गुरु ही मतलब आप ही ब्रह्म हो, आप ही श्री जी हो, आप ही लाल जी हो, लेकिन इसका अनुभव कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप हमारी बात को नहीं मान रहे। अगर आप राधा 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 हर श्वास में रटे, तो आपको पहले रोना आएगा, और फिर आएगा बलिहारी गुरुदेव ऐसा आनंद दिया। फिर और जब आगे बढ़ोगे तब रूप झलक आएगी, तब उस रूप को देखोगे जो नेत्रों में प्रकाशित होगा, तो गुरु की तरफ देखोगे तो उन्हीं का दिया हुआ रूप, और वो ही है। पिय मूर्ति नयनन वसय ते ही रस रहाय समाय। पहले तो शब्द की त्रुटि हो गई आपसे कि माना था, मतलब माना है महाराज। नहीं, था और है में अंतर होता है ना। नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान को भोग लगा के भोजन पाओ, और लंबे समय तक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। तो हमारी जब वासनाएं नष्ट होंगी, हमारे मानस नेत्र खुलेंगे। 3 नेत्र हैं। एक ये आप देख रहे हैं जिनसे केवल प्रकृति देखी जाती है, और एक मन में नेत्र खुलते हैं जो प्रेम नेत्र होते हैं, और एक बुद्धि में नेत्र खुलते हैं जो ज्ञान नेत्र होते हैं। जब ही के नयन प्रकट होते तब गुरुदेव में प्रियालाल दिखाई देते हैं। अभी तो इन्हीं नेत्रों से देख रहे हो, तो तुम्हारा पांचभौतिक शरीर, हमारा पांचभौतिक शरीर, तुम्हारे मन बुद्धि का खेल, हमारे मन बुद्धि का खेल। जब मानस नेत्र प्रकट होंगे तब उनसे देखोगे कि गुरुदेव साक्षात इष्ट देव हैं। और गुरुदेव में ही नहीं, चराचर जगत में ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात हमारे इष्ट देव हैं, ऐसा देखोगे। और जब ऐसा देखे तो दृष्टि ठीक है, और जब अगर ऐसा ना मिले तो दृष्टि ठीक नहीं है। महाराज, ये सिर्फ नाम जप से ही होगा? हम कह रहे हैं विश्वास कर लो। नाम जप से आप क्या कहते हो, क्या नहीं हो सकता, तत्वबोध हो जाएगा। आज सत्संग सुना था? नहीं सुना? सत्संग सुनो तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा।
नाम जप हम वैखरी से शुरू करते हैं, अधिक काल जपने के बाद वो मध्यमा में पहुंचता है, मध्यमा से सुषुम्ना में पहुंचता है, जो हृदय शास्त्र सार से संचलित हो, सुषुम्ना कुंडलनी को जागृत करती है, फिर पश्यंती में पहुंचता है, फिर परावाणी में, रोम रोम में नाम छा जाता है। नाम कोई आप साधारण बात समझते हो, राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे तो ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त किए और भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिख दी। कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रेम, कौन सी वस्तु तत्व ऐसा नहीं है जो नाम ना बोध करा सके। बस नाम पे विश्वास होना सबसे कठिन काम है। भगवान का नाम जो निरंतर जपते हैं, तो बिल्कुल हम सब शास्त्रों की, सब संतों की अपने हृदय की बात कहते हैं। अब आखिरी में हम इतने केवल चिल्ला रहे नाम जपो नाम जपो नाम, बस। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, से रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम रजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। अब पकड़ो ना, इस लोक याद कर लेते थोड़ी बात होगी, पकड़ो और हर श्वास में चलाओ राधा 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 नाम जप करो। ये श्लोक तो मुझे सारे महाराज जी आपकी वीडियो देख देख के याद आ गया, मैंने थोड़ा ना कुछ पढ़ा है। हमारी बात याद कर ली जरूरी नहीं, हमारी बात मान ली जरूरी है। मान लो, चल दे तो बात हो जाएगी।